हेलो वृषभ राशि, आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, इसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन के फेस को फेस कर रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है आपके रिलेशनशिप में, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, और मैरिड है, आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, कोई भी इसको देख सकता है। जनरल प्रेडिक्ट है ये। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और किसी भी तरीके से अगर आप टॉरस है, वृषभ है आपकी राशि, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं रहेगी, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। जेम स्टोन्स चाहते हैं, ब्रेसलेट्स चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, उसके थ्रू से। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ट्रस्ट करना है भाई। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपके पर्सन ना आपसे ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं मेरे को, और लेकिन आप ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। आपको चाहिए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट, काइंड ऑफ लव, और नॉट टाइम पास। इतना समय ही नहीं है। वैसे भी जो वृषभ राशि वाले होते हैं, ये इनके पास इतना सच में ही समय नहीं होता है, क्योंकि इनका आधा समय तो पैसा कमाने में, करियर में, पढ़ाई में, स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई में, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में, इन सब में लगा रहता है। इनका तो यही होता है कि भाई जो है जैसा है एक्सेप्ट करो, नहीं रखना है मत रखो, रखना है रखो, और भाई कमिटमेंट के साथ रिश्ते को जितना जल्दी हो सके एक नाम दे दो। ज़्यादा लंबे समय नहीं ये मतलब कि ऐसे ही रख देते रिश्ते को। अगर हाँ उम्र कम है, अभी बिजनेस स्टेबल नहीं है, करियर स्टेबल नहीं है, जॉब नहीं है, तब की बात अलग है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो कहीं ना कहीं ये लोग इतना वेट नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉरस के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना अपने प्यार को ज़्यादा अभिव्यक्त करना, मीन्स कि लोग उसके बारे में ज़्यादा बातें करें, या आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर मीन्स कि ज़्यादा उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, आपको ना इतना पसंद नहीं है। ओके, और वही गलती कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने की है, और आपने शायद क्लियरली अपने बातों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें बता रखा है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, मीन्स कि थोड़ा सा प्राइवेसी, थोड़ा सा सिक्योरिटी, ये सब आपको रिश्ते में पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कि जिनके साथ भी ये मैसेज जा रहा है, ठीक है ना, ये आप यही मानते हैं कि रिलेशनशिप को या फिर करियर प्लान्स को ज़्यादातर एग्जीक्यूट कर दिया जाए ना, मीन्स बहुत जनों में अगर ज़्यादा शो कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें नज़रें लग जाती है, जो कि एकदम सत्य बात है, 100% सत्य बात है ये बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गॉसिपिंग यहाँ पे दिख रही है। ओके,
बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बातचीत को शेयर किया गया है, और अब वही फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पीठ पीछे बात कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है कि देखो ये तो इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते थे, इतनी मेमोरीज शेयर करते थे, ठीक है, इनका रिश्ता तो ऐसा था वैसा था, इतना प्योर लव था, इतना अनकंडीशनल लव था, अब क्या हो गया। कहीं ना कहीं आपके बारे में बातें चल रही है आप दोनों के ही किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स में, या फिर जिनके पास भी ये बातें पास की गई है, मीन्स की रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ पता है। ओके। अगर आपका न्यू लव है, ठीक है, न्यू न्यू रिलेशनशिप है, 1-2 महीने हुए, 6 महीने हुए हैं, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कॉफ़ी पे जाना, डेट शेट करना, मैसेजेस एक्सचेंज करना, उसमें बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि आप दोनों का मन ही नहीं भरा, स्पेशली आपके पार्टनर का मन ही नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है ना। क्या खाया, क्या किया, कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये सब बातें बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होते दिख रही है मेरे को। यस। तो न्यू न्यू लव है जिनका, उनके न्यू न्यू मैरिज है जिनकी, उनके लिए तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी एक प्लीजेंट मोमेंट चल रहा है। रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा अच्छे से बिल्ड किया जा रहा है, और एक दूसरे के मीन्स भावनात्मक पहलुओं को, और जिसे कहते हैं ना, जाना जा रहा है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, केयरिंग, पैम्परिंग, ऐसी ऐसी बातें, एक्शंस चल रहे हैं। अगर न्यू लव है और न्यू न्यू मैरिज है तो वहीं पे अगर मैं नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाला स्थिति में जो है, उनके लिए तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, अगर आप दोनों अपने रिलेशनशिप में पहले ही फिजिकल इंटीमेसी और बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं फिजिकली वे में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें खा रही हैं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा। ओके। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाला था, आपसे दूर गए थे, कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट है, कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट है, इनको एहसास हो रहा है, जैसे जैसे आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का पीरियड बढ़ता जा रहा है ना, इनको महसूस हो रहा है कि शायद मैंने कोई गलत कदम उठा लिया था। ओके। ये अप्रोच भी करते नज़र आ रहे हैं मेरे को आपको, लेकिन आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है टॉरस, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ चल रही है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को प्यार कीजिए। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट दिया, तब आपके पार्टनर नहीं सुन रहे थे आपको, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा थम जाइए। अगर कोई पार्टनर अपने मूड के हिसाब से आपको बार बार अप्रोच कर रहा है, जब मन किया, जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, तब वो आपके पास आ रही है या आ रहा है, ओके, और उसके बाद चला जा रहा है अपने मूड के हिसाब से, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो भाई अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए रुक जाइए आप, मतलब कि मत आगे बढ़िए। और बहुत बार हो चुका है ऐसा, तो अब आपको ज़रूरत है, पहले खुद को प्यार कीजिए, खुद को हील कीजिए। जो इतनी बार मतलब प्रॉब्लम्स चली हैं, उसके बाद मेंडिंग कीजिएगा, ठीक है ना, फिर कनेक्शन को फिक्स करने का सोचिएगा। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल आपकी थीम एनर्जी आ रही है ना, अथॉरिटी की आ रही है, आप अपने, ओके, ज़्यादातर टॉरस के लिए ही ऐसा रहेगा, कुछ के लिए तो है कि फादर आपके इस रिलेशनशिप में बाधा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं फादर का बहुत बड़ा रोल है। ओके। तो फादर को मनाना तो बहुत दूर की बात है, आप बात करने से भी डर रहे हैं। ओके। ये आपके फादर भी हो सकते हैं टॉरस, आपके पार्टनर के फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मानेंगे पापा, ठीक है। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है कि आप अपने आप को सख्त बना रहे हैं, ऑलरेडी होते ही है टॉरस, स्टबन, बहुत सख्त, बहुत लॉजिकल, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में थोड़ा सा नरम साइड दिखाना ज़रूरी है, वरना प्यार करने वाला या करने वाली भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने सख्त पने में फिर से आ रहे हैं। ओके। बेशक ये ऊपर का दिखावा है, लेकिन फिर से आ रहे हैं।
अगर मैरिज टूटने की यहाँ पे किसी की नौबत आ रही है, वहाँ पे फादर की हेल्प मिलते मैं देख रही हूँ। आपके इस रिलेशनशिप को जोड़ने का काम, मेंड करने का काम कहीं ना कहीं आपके कोई फादर फिगर, अब फादर फिगर में बड़े भाई भी हो सकते हैं, ओके, जैसे सेकेंडली कहूँ तो पापा के ब्रदर भी हो सकते हैं, बड़े वाले जो ब्रदर होते हैं, मीन्स कि कोई एल्डर पर्सनालिटी या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक करने वाला पर्सन हो। अगर आपका पार्टनर आपके प्रति ऑब्सेशन फील कर रहा है, ओके, बहुत जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल अटैचमेंट की भावनाएं आपको ज़्यादा महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से क्लैरिटी मिलेगी उनको, आप बोल देंगे उनको, एक हेल्दी बाउंड्री आप सेट करेंगे कि सिर्फ प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, लोगों के सामने ये दिखाना है हम कितने परफेक्ट कपल है, हम कितने ऐसे है वैसे है, दूसरों की तरह हमारा रिलेशनशिप नहीं है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मीन्स जिसे कहते हैं बाहरी दिखावा करना और फिजिकल अटैचमेंट से जाहिर करना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ। आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से एक जिसे कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं और अपने पार्टनर को बिल्कुल बता के जता रहे हैं कि नहीं चलेगा ये सब, ठीक है ना। एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और एक दूसरे के हर पहलुओं के बारे में ढंग से जानना ज़रूरी है। यस, ट्रस्ट से फेथ का सफ़र टॉरस आपको कहा जा रहा है, इसको ज़रूरी है आगे तक रखना। अगर कुछ भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि मैंने कहा कि शायद आपके फादर या कोई फादर फिगर किसी किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, मतलब कि शादी की रजामंदी या फिर रिलेशनशिप की रजामंदी नहीं है, तो अब मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे की यादों में खोए हुए हैं, ओके। और शायद बात करते करते, बड़ों से बात करते करते ना शायद चीज़ों को मैस भी कर दिया है किसी ने, या फिर सोच रहे हैं कि अगर बात करेंगे तो शायद मुझसे मैस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी मैस होता नज़र आ रहा है, ओके। और आपकी थिंकिंग में ही बहुत कुछ मैसी सा क्रिएट हो रहा है, तो सैबोटैज की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आप यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, फेथ रखना है आपको। चलिए देखते हैं अब आगे। आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आप किसी का, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके सब्र का फल तो आपको मिलेगा और मीठा ही मिलेगा। देखिए 10 ऑफ कप्स, एक छोटी सी कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ, आप अपने पार्टनर की तरफ एक छोटी सी कम्युनिकेशन लेकर जा रहे हैं, ओके। बहुत लंबे समय से अगर अपने पार्टनर से कुछ नहीं कह पा रहे थे आप, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ से एक छोटी सी कम्युनिकेशन हाय हेलो करके आप शुरुआत करके बेबी स्टेप्स लेते नज़र आ रहे हैं मेरे को। किसी का वेट कर रहे थे, ये बहुत बहुत ही सुंदर एनर्जी है कि मीन्स कि आप एक छोटा सा स्टेप लेंगे और आपके पार्टनर जिसे कहते हैं ना आके गले लगा लेना, बिल्कुल वैसी सी एनर्जी है। और किसी किसी के लिए ये एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू लव के लिए भी दिखा रहे हैं। फैमिली को तो आप मना लेंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, यस। थोड़े से और प्रयास कीजिए। बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे या सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि शायद घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, आपको कहा जा रहा है प्रयास कीजिए, शायद आपके घर वाले मान जाएंगे। आप जैसा सोच रहे हैं ना उसका विपरीत ही हो जाए। ड्रीम्स कम ट्रू, आपका कोई एक सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। अगर बहुत समय से आपके
मैरिज लाइफ में बेबी को रिलेटेड मींस कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी सॉल्व होता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे जो साइन है पाइसिस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 1-10-10 का बहुत आ रहा है भाई, अच्छी पॉसिबिलिटीज आ रही है। एरीज में भी आया था 10-10 की एनर्जी, आपके में भी आ रही है। ऑफ कोर्स मार्च के बाद वैसे भी कुछ गोचर ऐसे होंगे, प्लैनेटरी सिचुएशंस चेंज होंगी जिसमें बहुत कुछ पॉजिटिव नज़र आएगा होते हुए। आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड थॉट्स इंटेंशंस जस्टिस तो करते नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपको सेकंड पार्टी में डाला गया है। वादे वगैरह बहुत किए गए हैं आपके साथ शादी के, लेकिन अब इनकी तरफ से कुछ रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं, रेड सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ समय से हो सकता है कि ये आपकी बातों को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी बातों को बताने से आपको हिचकिचाते हैं। यस, कहीं से आपको पता भी चलेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी शायद कोई और है। अगर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स वगैरह का कुछ सिचुएशन है तो मैं देख रही हूँ कि मीन्स कंडीशंस इतनी बुरी हो गई है कि शायद डाइवोर्स वाली नौबत आ गई है। लेकिन होगा नहीं, निश्चिंत रहिए। थोड़े समय का खेल है ये ना आपके साथ ऐसे हैं कि आपके लिए कोई ग्रजिस नहीं है मन में, लेकिन ये चाहते हैं कि शायद हम एक दूसरे के साथ अब आगे नहीं रह सकते, या ये रिश्ता मूव करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये आपको आज़ाद कर देना चाहते हैं। दूसरी एक सिचुएशन ये दिख रही है मेरे को कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, और इनको पता चल जाएगा, जिसलिए इनको कहीं ना कहीं मतलब इतने हर्ट होंगे, आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सीधे आपको आपके सामने एक ऑप्शन रख देंगे कि भाई अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत डीप हर्ट है। और कहते हैं कि मौन से बड़ा उत्तर तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये दिख रहे हैं कि अभी अपनी लाइफ नए तरीके से, सिंगल तरीके से जीना चाहते हैं और आपको आज़ाद कर देना चाहते हैं। कि ऐसा होगा कि अगर आप इन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत डीप हर्ट है। वो कहते हैं ना कि चुप होने के लिए ताकत चाहिए, चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, ठीक है ना। वही वाली ताकत का ये इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी आ रही है, जहाँ पे मैंने आपके पार्टनर के तरफ से के कार्ड निकाले हैं कि आप इनकी लाइफ में सेकंड है कहीं ना कहीं, या आप इनकी लाइफ में सेकंड है, या फिर इनके लिए आप सेकंड है। किसी मामले में आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं ना उस पे उनको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, सकारात्मक नज़रिया है कि बिल्कुल अपने ऊपर के अलावा इनकी ऐसी थॉट बन गई है, खुद के अलावा और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है मैंने, सिर्फ अपनी परछाई पर ही भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी के साथ अपनी ये जर्नी को आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को एक लाइक कहते हैं ना इनोसेंस की एनर्जी में, इनको ये भी चिंता नहीं हो रही है कि आगे खाई है, बस चलते जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और लाइफ के प्रति एक अलग सा ट्रस्ट, बट इंसान के प्रति कोई ट्रस्ट नहीं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज एंड लिब्रा। अब कुछ लव मैसेजेस देखेंगे टॉरस आपके लिए। वार्षिक राशिफल आपकी और लव टैरो रीडिंग की वार्षिक राशिफल दोनों की प्लेलिस्ट मैंने
बनाकर अपलोड कर दी है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है तो। और इंस्टाग्राम पे भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु के लिए फॉलो कर सकते हैं, लिंक अबाउट सेक्शन में गिवन है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, कुछ ये सच है जो आपको नहीं बता पा रहे हैं। ओके, और ये अच्छे वे में है कि इस समय ये आपको सच बताने में मीन्स असमर्थ है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। कहीं ना कहीं किसके ऊपर आया है आप देख रहे हैं, ये फूल के कार्ड के ऊपर आया है, जहाँ पे फूल का कार्ड सबसे जिसे कहते हैं न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, शून्य, जिसमें मीन्स सब कुछ नए सिरे से होता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, कहीं ना कहीं अब मैं खुद के खोज में हूँ। बहुत गहरा मीनिंग है, जिसको समझ में आएगा वो समझ ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। एडवाइस देखते हैं आपके लिए टॉरस। बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना है आपको सब्सक्राइब के पास वाले में, जिससे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। काम इज़ नॉट अ वीकनेस, ठीक है, मीन्स कि बिल्कुल चुप हो जाने को कभी भी किसी की वीकनेस नहीं समझनी चाहिए। अभी अभी मैंने एक लाइन बोली थी, आपको याद है कि चुप रहने के लिए ताकत चाहिए होती है, चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती है। ओके, यू आर नेवर अलोन। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। और काम इज़ नॉट अ वीकनेस क्या मीन्स चेन बनी है इस मैसेज की, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग आपको मीन्स कि भगवान की तरफ से इस कार्ड के थ्रू से आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आप अकेले नहीं हैं बिल्कुल भी। और काम इज़ नॉट अ वीकनेस। अगर आप सोचे कि मैं शांत रह गया, मैं चुप रह गई, ठीक है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गया, तो शायद सामने वाला मेरा मजाक उड़ा रहा है, उड़ा भी रहा होगा कोई शायद, ठीक है ना, अरे वो तो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलती, बेवकूफ़ है, ठीक है ना, इसे तो बेवकूफ़ बनाना आसान है, उसके पास तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मौन जो रह जाता है ना, उसका तो फिर हिसाब किताब ऊपर वाला करता है, ठीक है।